आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कम समय में प्रतिदिन करते हैं रिवाइज। तो आज की इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा कर लेंगे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स। और आज का मॉर्निंग कोर्स है कि उस पथ की पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। और जीने का मजा साथियों संघर्ष में ही आता है। बिना संघर्ष के मिली हुई चीजों का कोई मोल नहीं होता। अगर आपके पास 100 रुपए पड़े हों और 20 रुपए की सामान मिल रही हो तो आपके लिए वह बहुत आसान लगेगा, लेकिन आपके जेब में 1 रुपए हो, 100 रुपए की सामान खरीदनी हो और 99 रुपए इकट्ठा करना हो तो आपको वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपका बढ़ जाएगा और उस वस्तु की कीमत आपको काफी महंगी लगने लगेगी। तो साथियों, यही होता है जीवन के साथ कि जो चीजें हमको मिल जाती हैं, अनायास मिल जाती हैं, उनका हम महत्व नहीं समझते हैं। तो कोई भी पायदान पूर्ण नहीं होता है। कोई भी चीज आपके लिए एक ही वस्तु हो सकता है, किसी के लिए बहुत महंगी हो, किसी के लिए बहुत सस्ती हो, किसी के लिए व्यर्थ हो, किसी के लिए अनमोल हो। तो आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप संघर्षों से जीतिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र को कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? जवाब में आपने रस सिद्धांत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना कहानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान आलोचना साहित्य के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान आलोचना साहित्य नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट आत्मकथा अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है और 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति के लेखक कौन है? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। अगला प्रश्न है कि अमोला के रचनाकार कौन है? अमोला कृति का रचनाकार आपको बताना है और जवाब में आपने वासुदेव सिंह त्रिलोचन को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट ने दिया है। अगला प्रश्न है कि रामदास मिश्र को उनकी किस कृति के लिए 2015 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रामदास मिश्र को उनकी रचना आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रतिमान किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो ध्यान दीजिएगा, कविता के नए प्रतिमान वह रचना थी और यह नई कविता के प्रतिमान है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। 1957 ईस्वी इस आलोचनात्मक ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि फूलों वाले कैक्टस के रचनाकार कौन है? फूलों वाले कैक्टस कृति रविंद्रनाथ त्यागी की है। प्रश्न संख्या 11, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? जवाब में आपने रूपक अलंकार चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो छायावाद का पतन पुस्तक डॉक्टर देवराज द्वारा लिखी गई 1948 ईस्वी की प्रकाशित पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य भामह की परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि हादसे आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है?
रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा 2005 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध 1861 ईस्वी को माना गया है। यह कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्र मैगजीन कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हरिश्चंद्र मैगजीन कृति का प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि संतप्त किसकी आत्मकथा है? संतप्त आत्मकथा सूरजपाल चौहान की है। 2006 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 19 है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। उपेंद्र नाथ आस का यह नाटक है। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? दुख ही जीवन की कथा रही, यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। प्रश्न संख्या 21, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह की यह रचना प्रकाशित हुई है 1982 ईस्वी की। अगला प्रश्न है कि रतिनाथ की चाची के लेखक कौन हैं? रतिनाथ की चाची नागार्जुन की रचना है। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक कौन है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह निबंध संग्रह डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का है। अगला प्रश्न है कि अलंकार प्रकाश काव्य के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा भूषण मुरलीधर की रचना, जिसका रचना काल 1648 ईस्वी है। जो बीत गई सो बात गई, इन पंक्तियों के पंक्तिकार कौन है? तो जो बीत गई सो बात गई हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद के जनक कौन है? अभिव्यंजनावाद के जनक क्रोचे हैं। अगला प्रश्न है कि चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है? तो चारुचंद्र लेख उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। 1963 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? तो भोला राम का जीव व्यंग हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि युग की गंगा के रचनाकार कौन है? तो युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। 1947 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? कसाईवाड़ा शिवमूर्त की कहानी है। अगला प्रश्न है कि अंगद का पांव के लेखक कौन है? तो अंगद का पांव कृति के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जगदीश चंद्रगुप्त को भारत भारती सम्मान किस वर्ष दिया गया? जगदीश चंद्रगुप्त को भारत भारती सम्मान दिया गया था 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र को कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? जवाब हो जाएगा रस सिद्धांत के लिए 1965 ईस्वी में। हिमकिरीटनी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हिमकिरीटनी काव्य संग्रह माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया 1943 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। दिव्या उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो दिव्या उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है। 1945 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काल तुझसे होड़ है काव्य कृति के रचनाकार कौन है? काल तुझसे होड़ है यह काव्य कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। 1988 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? तो काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख लॉन्गिनस ने माना है।
अगला प्रश्न है कि भित्ति चित्र व्यंग के रचनाकार कौन है? तो भित्ति चित्र व्यंग रविंद्रनाथ त्यागी की रचना है। 1966 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन हैं? तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। सतरंगे पंखों वाली किसकी कृति है? काफी चर्चित रचना है और जवाब में आपने नागार्जुन बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1959 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब कहानी के कहानीकार कौन है? बड़े भाई साहब कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। 1931 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश के रचनाकार कौन है? तो गीत फरोश कृति का रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र को आपने चुना। बिल्कुल सही जवाब 1953 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कवि कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कवि कंठाभरण आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो हैं। प्रश्न संख्या 46 है काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। अगला प्रश्न है कि डेफोडिल जल रहे हैं यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? डेफोडिल जल रहे हैं यह कहानी मृदुला गर्ग की है। 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने न तो भारत की रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को, यह कथन किस लेखक का है? जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी में किन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में जायसी सूर और तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। सुख दुखात्म को रसः कहने वाले आचार्य कौन है? तो सुख दुखात्म को रसः रामचंद्र गुणचंद्र ने कहा है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।